मैं कोई फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ, बट ट्रैवल मेरे लिए हमेशा से एस्केप रहा है। एस्केप फ्रॉम द बिजी लाइफ एंड वेरी हेक्टिक रूटीन। अपनी ट्रैवल जर्नी में मैंने दो चीज़ें सीखी हैं। हर डेस्टिनेशन के दो रंग होते हैं, एक रंग ऑफ सीजन में और एक ऑन सीजन में। और आज की कहानी है ऑफ सीजन नारान की। नागा पर्वत बेस कैंप। ओ तेरी खैर है अभी थ्री अभी जाना है अभी होटल में। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है जेहलम से विद दिस वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। ये टाइम चूज़ करने की दो रीजंस थी। एक ये कि मौसम गर्म है और मुजफ्फराबाद तक का एरिया हम रात में करना चाह रहे थे। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाज दिस ब्यूटीफुल रोड मरी एक्सप्रेसवे। मरी एक्सप्रेसवे पर जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद यहाँ पर रात का सफ़र इंतहाई मज़े का होता है बिकॉज ऑफ दीज लाइट्स, और वो जो व्यू मिल रहा होता है पूरी रोड को, दैट इज़ अमेजिंग। ऑलमोस्ट रात को 1 बजे हम मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं when the whole city was sleeping। जो होटल हमने बुक किया था, रात के वक्त जो व्यू मुजफ्फराबाद का वहाँ से आ रहा था वो शायद कैमरा नहीं दिखा पाएगा ठीक से। एंड इट वाज अमेजिंग। द होल सिटी वाज स्लीपिंग एंड इट फेल्ट लाइक ऑन द टॉप। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ के गपशप की एंड वी स्लेप्ट बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। मुजफ्फराबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, और मुजफ्फराबाद कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉइंट भी है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए बिकॉज़ यहीं से नीलम के लिए रास्ता निकलता है और नारान के लिए भी यहाँ से एक रास्ता निकलता है एंड देन पीर चनासी एट्सेट्रा बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल पॉइंट भी है। मुजफ्फराबाद इटसेल्फ जो है ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इट इज़ ऑल सराउंडेड बाय वेरी ह्यूज माउंटेन्स और इनके दरमियान ये बहता हुआ दरिया जस्ट लाइक चेरी ऑन टॉप। शायद हम सब बहुत एक्साइटेड थे इसलिए वक्त से थोड़ा सा पहले उठ के नाश्ता वगैरह करके जल्दी फ्री हो गए और हमारा आज का सफ़र उम्मीद से कुछ ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हुआ। इट वाज अबाउट 9 AM जब हमने अपना सफ़र नारान के लिए स्टार्ट कर लिया। ओके जी, मुजफ्फराबाद से ऊपर की तरफ निकले हैं अभी पेट्रोल रिफिल करा के गड़ी हबीबुल्ला की साइड पे। यहाँ से अब हम बस आराम आराम से चलेंगे बालाकोट और फिर आगे। और सफ़र आज का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम पे स्टार्ट हो गया, उम्मीद से ज़्यादा जल्दी। नाश्ता भी कर लिया और निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे आज का सफ़र। अभी ऊपर आ गए हैं और जो लैंडस्लाइड एरिया है पीछे उसको क्लियर कर रहे हैं। अब आगे से रोड जो है ये काफ़ी स्मूथ है और साइड पे जो सीन्स हैं वो भी बड़े प्यारे हैं इस वक्त, क्योंकि सुबह का ही टाइम है, ऑलमोस्ट 10 बजे है, जिसकी वजह से हवा भी ठंडी ठंडी है। मौसम गर्म नहीं है, हालांकि धूप बड़ी तेज़ है मुजफ्फराबाद में, लेकिन मौसम गर्म नहीं है। एक अच्छा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, ऐसे हवा ठंडी ठंडी लग रही है। बिकॉज़ ये सफ़र हम ऑफ सीज़न में कर रहे थे तो हमें कोई बहुत ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला। और सेकंड रीज़न ये थी कि बिकॉज़ इट वाज फ्राइडे और बाज़ार वगैरह ज़्यादा क्लोज थे, जिसकी वजह से सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा।
नारान की एक ख़ासियत यह है कि यहाँ जाते हुए रास्ते में जगह जगह पर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉप्स बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और ये वाटरफॉल्स विंटर में तो बंद हो जाते हैं। लाइक अगर आप अगस्त में या सितंबर में आएंगे तो ये वाटरफॉल्स नहीं होते। इसीलिए हमने ऑफ सीज़न को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा जल्दी का टाइम रखा, बिकॉज नारान अपनी पीक पे होता है जून जुलाई और अगस्त के महीने में, लेकिन सितंबर या मई के अंदर इट इज़ कंसिडर्ड ऑफ सीज़न। तो हमने इस दफ़ा ऑफ सीज़न को एक्सप्लोर करने के लिए मई का इंतखाब किया। अभी तक जो डिस्टेंस हमने कवर किया था ये शायद फीस थी यहाँ तक पहुँचने की, रश, गाड़ियों का शोर, बाज़ार। अब आगे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। अब आगे बस ये बड़े बड़े पहाड़, ये साथ चलता हुआ खूबसूरत दरिया और मेरी बाइक, हाँ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ठंडी ठंडी हवा। मेरे से एक सवाल बहुत पूछा जाता है, वाई बाइक? यार मैं गाड़ी पर भी आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी पर, किसी के साथ ट्रिप पर, कोस्टर्स पर, लेकिन जो फील बाइक के साथ है वो शायद किसी और चीज़ के साथ नहीं है। बाइक राइड करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, और ये पहाड़, ये दरिया, ये सब कुछ मैं इनके अंदर मौजूद हूँ। जब दिल किया ब्रेक लगा ली, जब दिल किया रुक गए। पानी के झरनों में से गुजरना, गीला हो जाना, गिरने का डर, बारिश हो जाए तो रुकना, तो ये सारी चीज़ें फील करवाती हैं कि आई एम पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, और मुझे शायद कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। और बाइक राइड का सबसे बड़ा लेसन ही यही है कि ये आपको एनवायरनमेंट के साथ जीना सिखाती है, चीज़ों को बर्दाश्त करना सिखाती है, और शायद कहीं ना कहीं इट इंक्रीजेस द स्टैमिना। फाइनली जी हम नारान वैली पहुंच चुके हैं। अब नारान पहुंचने के बाद सबसे पहला टास्क था कि होटल ढूंढें, क्योंकि नारान में होटल्स की बहुत सारी वैरायटी है, हर तरह का होटल मिल जाता है। तो नॉर्मली तो हम बड़ा ही मुनासिब सा होटल ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ हम रात गुजार सकें, क्योंकि टूर्स पर मुझे पर्सनली लग्जरी में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट इस दफ़ा हमने सोचा कि ऑफ सीज़न का फ़ायदा उठाया जाए, और अमजद भाई के डिसीजन पे हमने लक्सस नारान में रूम लिया। भाई जी जी देख लें जी न्यूज़ जो भी है कमेंट्स में तो हमें बताना कि अब मैं 500 किलोमीटर सफ़र करके आया, 140 kg मेरा वेट है, और इन यंगस्टर के साथ मैं बिल्कुल आया, बाइक ड्राइव करके आया हूँ और नारान पहुँच आया खैर। जी कासिम भाई, आपकी पहली बार कैसी रही है? बहुत मज़ा आया, सही बात है। बाइक से निकली है, 150 और 10 सारे। ये हमारे कोच साहब जी भाट साहब, ठीक ठाक है, फिर इतने पहुंच गए, मज़ा बहुत आया। थोड़ी रेस्ट और फ्रेश होने के बाद अब बारी थी हमारे टूर के सबसे बेस्ट पार्ट की, और अब हमने निकलना था बटाकुंडी की तरफ। रोड को एक्सप्लोर करना था, कुछ राइड मारनी थी, और ज़रा गपशप करनी थी दरिया के किनारे बैठ के। Dice que él está bien, que es independiente, se lo merece. Me dicen que nada es muy bien. Aquí vivimos con tantas veces. Ella quiere gozar, me dice pásalo. Ella se quiere olvidar del que la traicionó. Ella quiere janguear, olvidarse de ese dolor, poniéndose a farrear. Quiere curaciones, me llama pa' que vaya ya. Quiere que le cante todas mis canciones, hablan de corazones, el suyo no funciona ya.
Sabe lo que quiere, sabe lo que da. ये सफ़र का वो हिस्सा था जो महीनों तक के लिए रिचार्ज कर देता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर चीज़ डाइल्यूट हो जाती है और ये फीलिंग आती है कि आई एम लिविंग फॉर माई सेल्फ।